समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 9.90 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2023-24 के दौरान बैंकों की ओर से माफ ऋण 1.70 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 2.08 लाख करोड़ रुपए था। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 मंगलवार से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो गया। इस अभ्यास में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर सहित 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। पहले दिन जर्मन वायुसेना A400M विमान ने तरंग शक्ति में भाग लिया। जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहाइट्स ने कहा कि मैंने उड़ान भरी और ये शानदार रहा। 2 चरणों में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता को प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने का मंच प्रदान करना है। हाइपरविरुलेंट क्लेब्सिएला निमोनिया नामक एक नए रोगाणु को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों के लिए चेतावनी जारी की। यह एक ऐसा रोगाणु है जो स्वस्थ लोगों में जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकता है। अस्पताल में भर्ती मरीज या फिर आबादी दोनों में इस संक्रमण का प्रसार हो सकता है। बांग्लादेश के संकट पर भारत की नीति फिलहाल देखो और इंतजार करो की है। बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति से निपटने के लिए भी भारत तैयार है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न दलों के नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति और भारत की रणनीति की विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने हसीना सरकार के पतन में विदेशी साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के चलते जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिले में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। जम्मू में तवी नदी के जल स्तर बढ़ गया है। मौसम की मार से हलकान हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद लापता लोगों में से और 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 35 लोगों की अभी तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसिक रूप से बीमार महिला पर भूत प्रेत की बाधा बताकर तांत्रिक उसे रात भर पीटते रहे। शराब पिलाने की भी कोशिश की गई। जब वीडियो वायरल हुआ तो हल्ला मचा। महिला मुरादाबाद की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही महिला को वन स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया गया है। दरअसल हरिद्वारगंज के जलाली चौकी क्षेत्र के गांव उपराना के जंगल में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग भूत प्रेत के नाम पर एक महिला के संग बदसलूकी करते हुए और उसे शराब पिलाने तक का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीर्थनगरी मथुरा में श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव मथुरा के साथ आसपास के सभी धर्म स्थलों पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें मथुरा वृंदावन के तिराहे, चौराहे, घाट और 23 प्रमुख मंदिरों को विद्युत प्रकाश से सजाया जाएगा। जगह जगह सेल्फी पॉइंट और मंच बनाए जाएंगे। मंचों पर नवब्रज, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कलाकार कला सांस्कृतिक सत्ता बिखरेंगे। बिजली कंपनियों ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से अपील की है कि वो बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग नहीं उड़ाए। पतंग उड़ाने के लिए मेटल युक्त मांझे का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यह मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वाले को भी जान का खतरा होता है। मेटल कॉटेड मांझा जब बिजली के तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है तो बिजली का करंट प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के दाम में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है।
किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। साथ ही किसानों के हितों में सामान पर सब्सिडी, कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगे भी रखी है। किसानों ने मांगे पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को 1 माह का समय दिया है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे मार्गों में जगह जगह मलबा आने से 4 राज्य मार्ग समेत 87 मार्ग बंद हो गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश के बाद देहरादून जिले के डोडली मथुरावाला मार्ग में मलबा आ गया। मार्ग में सीवर लाइन की खुदाई के काम के चलते पहले ही मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। अब मलबा आने से दुईवाला से डोडली होते हुए देहरादून जाने व वापस लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि मार्ग की इस हालत के चलते दुर्घटना का खतरा बना है। बांग्लादेश में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच भारत ने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास में तैनात गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसे लेकर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को मेपाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हो गए हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों सुरलमाला और मुरक्कई में सेना का राहत व बचाव कार्य 9वें दिन भी जारी है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मंगलवार की रात अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति की गई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस की नियुक्ति का ऐलान किया। प्रेस सचिव ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रपति और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों के बीच हुई बैठक के दौरान अंतरिम सरकार की नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन सच्चाई सतह के कहीं नीचे है। बांग्लादेश जुलाई से हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों की लहर से हिल गया था, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के साथ ही भाजपा कोर कमेटी में शामिल 4 अन्य नेताओं को उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटों में से 2-2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी देकर बड़ा टास्क दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल बीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आरटीसी तिरंगा फहराएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है।